ठीक है। तो अभी हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो कितने सारे जन लास्ट हफ्ते जागे हुए थे? जागे हुए थे, राइट? सोए नहीं थे ना? तो कितने सारे जन को याद है कि हमने क्या सीखा था लास्ट हफ्ते? अभी जागे हुए लोगों को तो हाँ हाँ, आमेन। हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को क्या करना है? लेके चलना है कलीसिया में, और कलीसिया से ज्यादा और हमें क्या करना है? हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे दिल में क्या करना है? लेकर चलना है। इसीलिए हम कैसे लेकर चलेंगे? हम याद करके, परमेश्वर के वचन को प्रेम करके, पढ़ के, मेडिटेट करके, उस सभी चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना है? चलना है। तो हमने सीखा था लास्ट हफ्ते क्या है? कैरी योर बाइबल इन योर हार्ट। हमारे वचन, परमेश्वर के वचन को हमारे दिल पर लेकर चलना क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो हम अभी कौन से वचन तक पहुंचे? किसी को याद है? जोना की पुस्तक में, जोना की पुस्तक में इतना सब कुछ है सीखने के लिए कि हमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। हालेलुया। हम कहां तक पहुंचे? किसी को याद है, पता है? हमने वचन लास्ट हफ्ते हमने जो पढ़ा था, हमने कैरी द बाइबल इन योर हार्ट। तो हमने क्या किया था? हमने दूसरा अध्याय के 3 वचन से हम 9वां वचन तक क्या किया? हमने पढ़े थे। पर तो हमने सब कुछ को थोड़ा फास्ट पढ़ा था। तो आज हम उसी पैसेज में से 2 अध्याय 3 से, मतलब पूरा हम जब देखेंगे तो आज हम कुछ अद्भुत बातों को हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। तो आज हम कोई एक वचन को लेकर नहीं, पर हमने अभी तक जो कुछ सीखा है, हमने चैप्टर 1 पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का हमने क्या किया? 9वां वचन तक हम क्या हुए हैं? पहुंच गए। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सीखना है जो हमें सही में जानने की क्या है? जरूरत। हम हर हफ्ते तो उसको सुनते ही है, पर आज हम उसी के ऊपर क्या करेंगे? फोकस करेंगे। क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो याद रखो, 2 चीज होता है एक साधारण मसीह के जीवन में। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह को क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या करना है? यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लाइफ में सबसे 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस है। एक तो है कि हम हमारे लाइफ में किसको क्या करते हैं? हमारे जीवन का राजा किसको हम क्या करते हैं? रखते हैं। एक तो तुम्हारे जीवन का राजा, एक तो परमेश्वर हो सकते हैं, या आपके जीवन का राजा क्या हो सकता है? एक तो शैतान, या नहीं तो आप खुद क्या हो सकते हैं? आपके जीवन का राजा हो सकते हैं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, हमारे लाइफ में एक निर्णय लेने का जरूरत है कि हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना है या नहीं। समझ में आ रहा है? लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कुछ भी डिसीजन गलत ले सकते हैं लाइफ में। वो क्या होगा? वो हम क्या कर सकते हैं? उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। पर हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद भी उसका क्या होगा? हमारे मरने के बाद भी उसका क्या होगा? उसका गलत का भुगतान हमको क्या करना पड़ेगा? अनंत काल तक हमें क्या करना पड़ेगा? करते रहना पड़ेगा। जब हम लूक चैप्टर 16 में देखते हैं बाइबल में, वहां पर 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो है रिच मैन, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, और दूसरा रहता है लाजरस नाम का एक भिखारी। तो वो दोनों बहुत ही अच्छे तरह से, एक जो अमीर आदमी होता है वो क्या करता है? बहुत ही ऐश का जिंदगी जीता है, और वो लाजरस होता है वो बहुत ही गरीब रहता है, तो वो बहुत ही तकलीफ वाला क्या करता है? जिंदगी जीता है। दोनों का मृत्यु हो जाता है। स्वर्गदूत आकर उस व्यक्ति को, भिखारी को क्या करते हैं? स्वर्ग में लेकर जाते हैं। पर वो अमीर इंसान क्या करता है? वो कभी परमेश्वर को नहीं जाना, उन्हें कभी ग्रहण नहीं किया, वो सीधा क्या करता है? नरक में जाता है।
कोई भी परमेश्वर को अगर विश्वास करके ग्रहण नहीं करता है, उसका कोई दूसरा क्या नहीं है, चांस नहीं मिलता, वो सीधा क्या होगा, नरक में जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यही क्या है परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि एक ही मार्ग है जो हम इस स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। बाकी सारे मार्ग क्या करते हैं, नरक की ओर हमें क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं वो नरक से क्या करता है। वो अमीर आदमी बोलता है क्या करो, अब्राहम जो स्वर्ग में है, पैराडाइज में है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है, फादर अब्राहम आकर मुझे क्या करो, लाजर के द्वारा क्या करो, वो उंगली को पानी में डुबाकर मेरे जीवन में क्या करो दो, क्योंकि मैं इतना क्या हूँ, प्यासा हूँ, इतना कष्ट में हूँ। पर वहां पर क्या नहीं होने वाला है, तुम्हारा प्रार्थना क्या नहीं होगे, सुने नहीं जाएंगे। यहाँ पर ही है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर को एक्सेप्ट करना है। फिर वो वहां पर इतना रोता है, इतना गिड़गिड़ाता है, और वो बोलता है ये बाइबल का सच्ची घटना है, ठीक है, ये कहानी नहीं है। तो वहां पर वो फिर वो बोलता है मेरे 5 भाई लोग हैं, आप क्या करो, आप उस लाजर को क्या करो, भेजो कि वो क्या करे, मेरे भाई को जाकर क्या करे, मेरे भाइयों को बता सके। तो अब्राहम बोलता है कि अगर जो कोई परमेश्वर का वचन जो लिखा है, मूसा है और सभी भविष्य वक्ताओं लोग हैं, अगर वो बाइबल और वो उन्हीं चीजों से, वचन से अगर वो लोग मन नहीं फिराते हैं, तो मरने में से जी उठकर भी क्या नहीं होगा, कोई भी लोगों को जीवन में बदल नहीं सकता है। सो उसमें से हमें ये सीखने की बात है कि एक बार हम नरक में जाएंगे तो हम अनंत काल के लिए क्या होंगे, पर उसका डिसीजन अभी होगा। इस संसार में जैसे हमने देखा, समय बीत रहा है, हवा जैसे बीत रहा है, हम घास के समान है, हम क्या हो जाएंगे, कभी भी हम मृत्यु को पा सकते हैं या परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। पर उसके पहले हमें निर्णय लेकर हमें परमेश्वर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना जरूरी है। तो यहां पर जब हम जोना की लाइफ में देखते हैं, जोना क्या था, पहले से यीशु मसीह को, परमेश्वर को जीवन में ग्रहण तो किया हुआ था। हमें कैसे पता कि वो उद्धार पाया था या नहीं पाया था? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर उसी से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर उससे बात करते हैं, परमेश्वर को वो जानता था, उसमें नो डाउट। वो बहुत सारा भविष्यवाणी भी किया था। जब हम 2 किंग्स में देखते हैं, वो क्या करता है, वो भविष्यवाणी भी क्या करता है। सो जोना क्या था, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। पर उद्धार पाए हुए व्यक्ति, जो कोई उद्धार पाया है, उनके लाइफ में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो गिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले। सो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम यीशु मसीह के साथ बढ़ते तो रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहते हैं। पर कभी कभी समय आता है कि हम परमेश्वर का साथ से क्या हो जाते हैं, कभी कभी नीचे गिरने लग जाते हैं। हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम क्या हो जाते हैं, ज्यादातर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हमारा स्टार्टिंग जो होता है बहुत ही अद्भुत होता है। जब आप सही में यीशु मसीह को जानोगे, जब आपको सही में पता चलेगा कि हाँ, मैं जो विश्वास कर रहा हूँ ये सच्चा है, परमेश्वर मेरे जीवन में आए हैं, उसी समय में परमेश्वर वो व्यक्ति को बदलने के लिए लगते हैं, और वो मनुष्य का क्या होता है, जीवन बदलने के लिए लगता है। ये मेरे जीवन में और ये हर एक के जीवन में क्या होता है। जो कोई यीशु मसीह को उद्धार ग्रहण करता है, उद्धार को पाता है, उसी समय उसका जीवन क्या हो जाता है, अंदर से बदल जाता है। और वो बाहर से वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करने लगता है, बदलने लगता है। वो सारे अपने पुराने चीजों को छोड़कर वो नए रास्ते पर, नए मनुष्य में वो क्या करता है, चलने लगता है। पर जब हम चलते हैं, बहुत सारे टाइम होता है कि हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर होकर हम हमारे आत्मिक जीवन में हम क्या कर सकते हैं, वापस हम गंदगी में क्या कर सकते हैं, गिर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे टाइम हम कुत्ते जैसे होते हैं, जो उल्टी किए हुए चीज को क्या करते हैं, हम जाकर उसी उल्टी को खाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हम में से नहीं करते, राइट? क्यों? हमें पसंद नहीं, उल्टी करके हम उसको खाएंगे वापस नहीं, राइट? कितना अच्छी गंदा आवाज लग रहा है, राइट? पर हम बहुत टाइम उद्धार पाकर
हम परमेश्वर के राह पर आकर कभी कभी हम संसार के चीजों में हम वापस खोने के लिए क्या है, संभावना है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलकर हम परमेश्वर से दूर जाना का संभावना है। यिर्मयाह की पुस्तक में बार बार हम देखते हैं, हे बैकस्लाइडर लोग, सारे जो गिरे हुए लोग क्या करो, उसको बैक स्लाइडिंग बोलते हैं, जो वापस पीछे क्या होता है, गिरने लगता है, वापस तुम क्या करो, परमेश्वर के पास आओ करके यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं। यहाँ पर जोना का भी लाइफ क्या हो गया है, वो परमेश्वर को तो ग्रहण किया है, पर परमेश्वर उसको एक टास्क देता है, जाकर तो क्या कर, निनवे में जाके प्रचार कर, और वो क्या करता है, परमेश्वर से दूर भागता है। हम देखे राइट, हमने बहुत गहराई से देखते हैं कि हम कैसे वो भागता है, कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, कितना पैसा देता है वगैरह, और उसके जीवन में जो कुछ होता है वो सब हमको क्या करते हैं, हम उन बातों को हम जानते हैं। तो आज हम उसके बारे में ही देखने वाले। जब जोना परमेश्वर से दूर हो गया, जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जोना निर्णय करता है कि क्या हो गया, मैं परमेश्वर के साथ साथ तो मैं क्या कर रहा था, चल रहा था, ये मैं अभी नीचे गिर गया हूं, परमेश्वर से दूर हो गया हूं, मैं वापस परमेश्वर के साथ क्या करने वाला हूं, चलने वाला। तो हमारा लाइफ कभी भी क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स, कभी भी ऊपर नीचे वाला ही क्या होता है, हमारा लाइफ होता है। पर याद रखो, जब हम नीचे गिरते हैं, हम ये नीचे गिरते ही नहीं जाना है। क्या नहीं करना है, हमारे लाइफ में परमेश्वर से गलती किया, एक पाप किया, फिर उसके बाद प्रार्थना करने का मन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हमने कुछ पाप किया है, हमको प्रार्थना करने का मन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पाप क्यों करेगा, हमको परमेश्वर ऐसा गिल्ट को फील करेगा, अरे यार अभी तो पाप किया, मैं परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँ। फिर हम थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा दूर होते हैं। हमेशा याद रखो, ये प्रार्थना से ही हमेशा क्या होता है, स्टार्ट होता है। जब हमारा प्रार्थना का लाइफ कम होता है, हमारा बाइबल पढ़ना कम हो जाएगा, हमारा परमेश्वर के साथ चलना कम हो जाएगा, कलीसिया में काम करने के लिए कम हो जाएगा, परमेश्वर चर्च में एक्टिवली हम क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हमारा अटेंडेंस चर्च में आना भी हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, हमारे परिवार के जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, और हम सभी चीजों में हमारा क्या होगा, डाउनफॉल, गिरने के लिए क्या होगा, लगेगा। याद रखो, ये हम सभी के लिए है और ये हम सभी के जीवन में होता है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम गिरते ही नहीं क्या करें जाए। जैसे जोना ने डिसओबे किया था, उसका बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस सामने भी पड़ा था, बहुत सारा। हम डिसओबे करेंगे तो क्या क्या हमारे जीवन में आ सकता है। तो हमें क्या नहीं करना है, उसी साथ में गिरते ही नहीं रहना है। हम सीखना है कि जब हम गिरे, या शायद अब हम गिरे हैं, हमें वापस पलट कर क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। हम गलती करें, ठीक है, जब बच्चा गलती करता है और वो दूर जाता है, ठीक है, पर वो जब पलट कर वापस परमेश्वर के पास आएगा, वापस पिता के पास आएगा, पिता क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। लूक चैप्टर 15 में इन बातों को देखते हैं। जो खर्चीला बेटा होता है, सारे अपने पिताजी का धन, आधा धन लेकर क्या कर देता है, हर एक चीज में उड़ा देता है, गंदगी में। पर उसके पास जब पैसा खत्म हो जाता है, जब वो सुअर लोगों के साथ बैठकर उनका खाना खाता है, तो अभी उसके अक्ल में ठिकाना आता है। वो बोलता है, अरे यार, मैं अपने पिताजी के घर में कितने अच्छे तरह से था, अब मेरे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं है, सब छोड़ कर गए, अब मैं सुअरों के साथ सुअर का चीज खा रहा हूँ। तो वो ठानता है कि मैं क्या करेगा, मैं वापस में अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो पिता के पास जाता है, पिता दूर से ही उसे देखता है, और परमेश्वर, वो पिता क्या करते हैं, उसे जाकर भागकर गले लगाते हैं, उसको नया अंगूठी, नया वस्त्र और नए चीज से उसको क्या करते हैं, उसे स्वीकारते हैं। परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर हमें क्या करना है, रिपेंट करने की जरूरत है। क्या है, मन फिराने की क्या है, जरूरत। तो आज हम उसके बारे में क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि क्या सही में क्या किया है, जोना रिपेंट किया था क्या, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे जोना की पुस्तक, हम खोलेंगे पहला अध्याय 12वां वचन। उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हाँ, सो यहाँ पर हम कुछ बातों को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो
हम क्या करते हैं, एक मिनट, हम उसके पहले से हम क्या करेंगे, हम सीखने लगेंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे रिपेंटेंस ऑफ जोना। रिपेंटेंस कि जोना ने कैसे मन को बदल कर क्या करता है, वो परमेश्वर के पास आता है। याद रखो, मन हमारा, रिपेंट मतलब क्या है, हमें मन फिराना, हमें पूरा क्या करना, अपने मार्ग को, जो हम दृष्टि को, हम जहां पर चल रहे हैं, हमारे सोच विचार, हमारे मन, हमारे मार्ग, हम सारे चीजों को मन फिरा कर हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास आना है। तो हम कुछ बातों को हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। अगर आपको पता है, हमारे उद्धार के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। लोग, हम बोलते हैं, हम जब यीशु मसीह के बारे में किसी और को बताते हैं, हम क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, या आप यीशु मसीह को क्या करो, विश्वास करो, और आपका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। पर याद रखो, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही क्या नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ 3 बात है जो हमें क्या करना है, करने की जरूरत है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पूरा गॉस्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर का शुभ संदेश क्या है, तीनों बात को मिलाकर वो क्या होता है, शुभ संदेश होता है। सिर्फ विश्वास करना क्या नहीं होता, सही संदेश, परमेश्वर का शुभ संदेश नहीं होता, गुड न्यूज क्या नहीं होता, गॉस्पेल क्या नहीं होता है, नहीं होता है। सो हम जब देखते हैं, आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसे वर्ड्स में लिख रहा हूं, ठीक है, C, B और A, ठीक है, A B C बोलते हैं, राइट। तो उसका उल्टा C B और A। सो फर्स्ट थिंग हमें क्या है, C से क्या आता है, कन्फेस आता है। क्या आता है, कन्फेस। कन्फेस या हम बोलते हैं रिपेंट, पर ये दोनों भी अलग अलग है, ठीक है। कन्फेस मतलब क्या है, हम देखते हैं। कन्फेस मतलब कि एक मनुष्य समझेगा कि वो गलत है या पापी है, और परमेश्वर को क्या करेगा, कन्फेस करेगा। कन्फेस करने में मतलब वो क्या करेगा, कबूल करेगा। क्या करेगा, कन्फेस मतलब कि हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं कि क्या है, कि मैं पापी हूं, मैं पाप किया हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता परमेश्वर, मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं, समझकर परमेश्वर मैं क्या करता हूं, मैं समझता हूं। उसको कन्फेस करके आप मुझे क्या करो, अभी मुझे बचाओ। तो इसको क्या बोलते हैं, गलती को कबूल करना, कन्फेस करना। क्या करना। सो फर्स्ट, एक मनुष्य को उद्धार के लिए क्या जरूरत है, कि वो कन्फेस करना। क्या करना, कन्फेस करना। क्या करना, नहीं पता, हम खोलेंगे फर्स्ट जॉन की पुस्तक, फर्स्ट जॉन की पुस्तक, पहला यूहन्ना, पुराने नियम में, नए नियम में सबसे आखिरी में होगा, प्रकाशित वाक्य के पहले। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8 और 9 पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ, और हम में सत्य नहीं। ओके, अगर हम बोलते हैं कोई, क्योंकि लोगों को बोलेंगे ना, अरे यार आप पापी हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, पर कभी कभी मैं क्या कर देता हूं, पाप कर देता हूं। क्योंकि हमने बहुत सारे बार गॉस्पेल ट्रैक्स को देने जाते हैं, जब हम शुभ संदेश को सुनते हैं, शुभ संदेश के पहले एक खराब संदेश ये है कि हम क्या है, पापी है। जब हम समझेंगे कि हमारे अंदर पाप है, तो हमें परमेश्वर की क्या है, जरूरत है। हम सोचेंगे हमारे अंदर पाप ही नहीं है, तो हमें परमेश्वर की, ये घमंड है, ये इंसान का घमंड बोलता है कि मैं क्या नहीं हूं। जब एक इंसान समझेगा कि उसके अंदर बीमारी है, तभी उसको वो क्या है, इलाज करने वाले डॉक्टर की क्या है, जरूरत है। सो जब कोई इंसान बोलता है कि मैं पापी नहीं, वो क्या करता है, अपने आप को धोखा देता है। वो क्या करता है, जो बोलता है कि मैं पापी नहीं हूं, अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि वो जानता है वो पापी है, पर वो कबूल करना क्या नहीं चाहता। 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले, हाँ, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, जब हम कन्फेस करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमें
हमें हर एक अधर्म से हमें क्या करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे। हालेलुया। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, कन्फेस करना है। और रिपेंटेंस का तो बहुत सारा बाइबल वर्स है, मैं आपको एक वचन में क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जॉन का ही हम खोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। कोई पढ़े? हाँ, यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं क्या करो, कि मन फिराओ, क्योंकि क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, 4 अध्याय 17 वचन, कोई पढ़े? हाँ, रिपीट नहीं, रिपेंट। यीशु मसीह, यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पहले बार प्रचार कर रहे हैं। और वो क्या प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं कि सारे जन क्या करो, मन फिराओ। क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। तो याद रखो कि हमें कबूल करना इंपॉर्टेंट है और मन फिराना क्या करना इंपॉर्टेंट है। कबूल करना कि हम पापी है, मन फिराना मतलब क्या, मन फिराना मतलब क्या, मन फिराना मतलब रिपेंट मतलब क्या। हाँ, तो रिपेंट मतलब याद रखो, रिपेंट मतलब कि हम पहले कौन से थे, ये डायरेक्शन में थे, ये डायरेक्शन में हम गलत इसमें थे। शायद हो सकता है कि हम गुड वर्क्स के ऊपर बिलीव करते रहेंगे। हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे, गुड वर्क्स, अच्छे काम करके स्वर्ग में। हम, कोई सोचता होगा हम कैसे जाएंगे, ये मूर्ति मुझे क्या करेगा, ये बचाएगा। हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम ये पानी में क्या करेंगे, डुबकी लगाएंगे तो हम क्या होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, हम इस क्या थे, सोच विचार के धारणा में थे। जब हम इससे हम क्या करेंगे, यू टर्न, रिपेंट करेंगे और हम यहां पर क्या करेंगे, यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे तभी वो क्या होता है, उसको मन फिराना बोलता है। मन फिराना मतलब कि हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारा काम, हमारा सब कुछ जो गलत चीजों में था, उन सारी गलत चीजों को ठुकरा कर जब हम सच्चे खुदा के पास जब हम आएंगे तो उसको क्या करते हैं, उसको रिपेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, सो कन्फेस और रिपेंटेंस क्या है, रिपेंट होना इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड क्या है, बिलीव करना। क्या करना, बिलीव करना मतलब कि हमें बिलीव करना है कि परमेश्वर क्या है, कौन है। ये इसके पहले भी हमने क्या किया था, सीखा था। कभी हमने सीखा था, हमने साल्वेशन ऑफ द मराइनर्स में सीखा था कि वो बोट में जो मांझी लोग थे उनके उद्धार के टाइम में हमने क्या किया था, सीखा था कि वो लोग ने क्या किया, इन बातों को क्या किया। बिलीव करना इंपॉर्टेंट है, बिलीव करना कि परमेश्वर कौन है। याद रखो, इसमें हमें इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर कौन है, जीसस क्राइस्ट एकमात्र खुदा है। कौन है, इस संसार में एक ही परमेश्वर है, वो कौन है, वो यीशु मसीह है। हजार परमेश्वर है, उसमें से एक परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप बिलीव करेंगे यीशु मसीह भी एक परमेश्वर है तो आप उसके द्वारा स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते हो, नहीं जा सकते। जब आप विश्वास करो कि एक ही परमेश्वर इस संसार में है और इस संसार को बनाने वाले एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, तभी आप क्या होगे, उद्धार को आप पाएंगे। कि वो क्या किए, मारे गए, ही डाइड, बरीड और रोज अप। वो क्या हुए, जी उठे और उन्होंने अपने पवित्र क्या किया, खून को भी क्या किया, बहाया। जब हम इन सारे विषयों को हम बिलीव करेंगे तो क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। लास्ट में एक चीज बाकी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूं,
क्योंकि बहुत सारे जन है, जाकिर नायक, ऐसे बहुत सारे जन है जो बाइबल को पढ़ते हैं, कोई कोई बिलीव करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, पर वो अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? परमेश्वर सही है, पर मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन को क्या करूं, परमेश्वर को दूं। एक्सेप्ट करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट करना। और उसको दूसरा वर्ड में हम बोलते हैं रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। हमारे दिल के दरवाजों को क्या करना, दिल के दरवाजों को खोलकर परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या करना। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं दिल के दरवाजे के बाहर खटखटा रहा हूं, जो कोई खोलेगा मैं क्या करूंगा, उसके साथ आकर क्या करूंगा, वास करूंगा। ठीक है। तो मैं आपको बाइबल वर्सेस भी देता हूं ताकि आप घर पे जाकर भी क्या कर सके, पढ़ सके। 3:20, ठीक है, रेवलेशन 3:20। रिसीव करना फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:12 है शायद, 12 जॉन चैप्टर 1:12। रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, बिलीव करना। 1 Corinthians चैप्टर 15 1-3। ठीक है। पहला कोरिन्थियन खोलो आप पहला कोरिन्थियन सब लोग खोले, 15वां अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे। भाइयों, हाँ, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हुआ हूँ, हाँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, तुमने अंगीकार रिसीव किया था, वेरी गुड, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, हाँ, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ठीक है। हमारा उद्धार किसके द्वारा होता है? जो कुछ पॉल ने क्या किया, जो सिखाया गया है उनसे क्या होता है, आगे। यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, हाँ, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ, जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह अपने पापों के लिए मर गया, हाँ, हमारे पापों के लिए मर गया, और आगे और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हाँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मरे गए और गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। पवित्र लहू भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, दूसरे वचन में हम देखते हैं। और क्या है, कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, ये 3 क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, चीज है। जब हम एक्लीसियास्टिस की पुस्तक में देखते हैं, जो 3 नॉट का जो क्या होता है, रस्सी होता है, वो क्या होता है, स्ट्रांग है, टूटता नहीं, क्या नहीं होता है, 3 तो ये 3 क्या है, गॉस्पेल का जो मेन चीज है, जो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, जोना की पुस्तक में हम वापस जाएंगे और हम फास्ट कुछ क्या करेंगे, कुछ बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे और फिनिश करेंगे। सो हम 9 बात क्या करते हैं, जोना के लाइफ से हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, 9 बात हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। फर्स्ट हम खोलेंगे जोना चैप्टर 1:9। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि जोना क्या करता था, परमेश्वर जीवित खुदा का वो क्या करता था, भय मानता था। क्या, कौन भय मानता है, जोना बन। पर एक कौन सा मनुष्य भय मानता है, पता है आपको? कौन सा मनुष्य भय मानता है? जो विश्वास करता है, क्या करता है, जो बिलीव करता है कि वो सच्चे खुदा है, तो वो क्या करेगा, सच्चे खुदा का वो भय मानेगा। जब हम देखते हैं जो इसके पहले जब हमने सीखा, जो भी वो बोट में जो मनुष्य लोग थे, वो लोग ने क्या किया, जब वो आंधी और तूफान को देखा तो वो क्या हो गए, वो एक्सीडिंगली क्या हो गए, घबरा गए। जब वो सत्य को बोलता है तो वो क्या करते हैं, सत्य को सुनकर वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं
जोना क्या हो गया, सच्चे खुदा को विश्वास करता था, इसीलिए वो क्या कर रहा है, भय मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो उद्धार भी पाया है, और अभी हम देखेंगे कि वो क्या करता है, रिपेंट भी करता है कि नहीं। सेकंड, आपने इसके पहले पढ़ा था, पहला अध्याय 12 वचन। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तो समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ओके, सो वो क्या करता है, वो अपने पनिशमेंट को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट मतलब उसको पता चल गया कि वो जो सारा आंधी तूफान आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा है, मेरे वजह से आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, तैयार है कि मुझे उठाकर क्या कर दो, फेंक दो, क्योंकि ये सारा चीज किसकी वजह से हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एक कौन आदमी एक्सेप्ट करता है, जो क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्सेप्ट, कन्फेस करने वाला। क्या करना, कन्फेस करता है। वो कन्फेस करके वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये सब गलती क्या है। सो एक उद्धार के लिए कन्फेशन चाहिए, एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत, वो उसका गलती है। तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि उसका ही क्या है, गलती है। उसके बाद हम देखेंगे जोना चैप्टर 2 वर्स 1 कोई पढ़े। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेयर के बारे में। किसके बारे में, प्रेयर। जोना यहाँ पर ही हमको समझ में आता है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बिलीव भी कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो रिपेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां पर हम देखते हैं रिपेंटेंस कहां पर आता है, यहां पर। इतना टाइम वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था गलती करके, जैसे ही वो क्या करता है, उसको पानी में डालते हैं, मच्छी आके खा लेता है, वो तुरंत क्या करता है, प्रार्थना करता है। ये हमें क्या दिखाता है कि वो तुरंत क्या कर दिया, मन फिराकर वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर रिपेंटेंस के बारे में हम सीखते हैं कब, कैसे, कि जैसे ही उसके जीवन में समस्या आता है, जो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, राइट, वो क्या हो गया, तुरंत अभी परमेश्वर के पास क्या कर रहा है, भागने लग रहा है। मैंने आपको इसके पहले बोला था कि याद नहीं, पर आपको और एक बार मैं बोल रहा हूं। जो चैप्टर 1 जब हम देखते हैं, जोना का पहला अध्याय, उसमें हमसे देखते हैं कि जोना क्या कर रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। वो क्या करता है, वो परमेश्वर से दूर भागता है। जब हम चैप्टर 2 देखते हैं, वो क्या कर रहा है, रनिंग टू गॉड। वो क्या करता है, परमेश्वर के पास क्या करता है, भागता है। ठीक है, मैं ये भी आपको लिख के रखता हूं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको 3rd चैप्टर में और 4th चैप्टर में भी क्या होगा, काम होगा। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, रनिंग अवे या है, सेकंड क्या है, रनिंग टू। ठीक है, ये दोनों परमेश्वर के लिए। ठीक है, परमेश्वर से दूर भाग रहा है, परमेश्वर के पास भाग रहा है। ठीक है, 3rd और 4th चैप्टर में भी कुछ अलग अलग बात क्या होने वाला है, उसके जीवन में होने वाला है। तो यहां पर हम देखते हैं, ये दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग से ही हमको समझ में आ जाता है, पहला वचन से ही समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के पास भागने लग गया। क्योंकि वो क्या करता था, बिलीव करता कि यहां पर से मुझे और कोई भी नहीं बचा सकता, केवल कौन बचा सकता है, परमेश्वर बचा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा अध्याय, दूसरा वचन। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, हाँ, उसने मेरी सुन ली है। हाँ, अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, और तूने मेरी सुन ली। ओके, ओके, कोई इंग्लिश में पढ़े एक बार। And said, I cried by reason of my affliction unto the Lord, हाँ, and he heard me out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. हालेलुया। तो यहाँ पर वो देखता है, बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, अपने संकट में से मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर को दुहाई दी। यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो प्रॉब्लम किसका था, उसका ही प्रॉब्लम था, और वो समझ रहा था कि क्या करता है। देखो इंग्लिश में सफाई से कहा, एंड सेड आई बाय द रीजन ऑफ माइन एफ्लिक्शन, मेरे दर्द के समय में मैंने क्या किया,
बुलाया। तो उसमें वो समझ रहा था कि क्या है, वो जो संकट आया है वो किसके कारण आया है, उसी के कारण क्या हुआ है, आया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं वापस वो क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। वो समझ रहा है कि क्या है, जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मेरे वजह से आ रहा है। और वो समझ रहा है मेरे वजह से मेरा ये प्रॉब्लम आया है, और ये प्रॉब्लम से मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर को पुकार रहा हूँ, और परमेश्वर तो भी मेरे प्रार्थना को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद हम 5वां देखेंगे, 2 अध्याय 4 वचन, 2 अध्याय 4 वचन। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, तो वो पहले चीज तो हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं क्या हूँ, आपके नजर से मैं क्या हो गया, दूर हो गया हूँ, और मैं कैसे क्या करूंगा, आपके पवित्र मंदिर पर वो क्या करूंगा, फिर से आऊंगा। और वो क्या करता है, फिर से क्या करता है, देखता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो क्या करता है, लुक अगेन, वो वापस परमेश्वर के पास क्या करता है, देखता है। क्या करता है, देखता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, कन्फेस करता है कि क्या है, कि परमेश्वर की जो कुछ प्रॉब्लम मेरे वजह से है, और ये क्या किया मेरे वजह से, तो भी परमेश्वर मैं आपके और क्या करूंगा, ताकूंगा। लुकिंग अगेन मतलब क्या है, वापस रिपेंट करना। क्या करना, वो वचन और एक बार पढ़ो, 4 वचन। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, हालेलुया। मैं कैसे ताकूंगा, इंग्लिश में एक बार पढ़ो। Then I said, I am cast of thy side. आपके नजर से मैं क्या हुआ हूँ, मेरे को दूर किया है। Yet I will look again. Yet I will look again. तो भी मैं क्या करूंगा, वापस देखूंगा। Towards thy holy टेम्पल। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर सोचो कि क्या है, जोना था। यहाँ पर क्या था, जोना था। पहले वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की ओर देख रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा दिया, वो क्या कर दिया, परमेश्वर से मन फिरा कर वो क्या कर रहा था, संसार की ओर, क्या है, संसार की ओर वो क्या कर रहा है, संसार की ओर वो क्या कर रहा था, भाग रहा था। फिर जैसे ही पानी में यहाँ पर समस्या आया, मच्छी आया, मच्छी ने क्या कर दिया, मच्छी ने खा लिया। फिर क्या हो गया, वो यहां से वो क्या कर रहा है, वापस इस तरफ भाग रहा था, उधर से मन फिर अभी क्या कर रहा है, वो रिपेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, परमेश्वर ने कहा, वो दूर भाग रहा है, दूर से वो अभी क्या कर रहा है, उधर पानी में फंस गया, उधर से वो वापस परमेश्वर की ओर ताक कर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, 2 अध्याय में वो मन फिरा कर वो परमेश्वर के पास क्या करता है, आता है। सो ये सब क्या है, एक क्वालिटी है, एक उद्धार का भी ये सब एक क्वालिटी है, किसका, मन फिराने का भी क्या है, क्वालिटी है। ये सारे ये हमको याद रखना है। लाइफ में जोना जैसे नीचे गिरा, हम भी लाइफ में गिर सकते हैं, और हमको ये लेकर ये आज जाना है कि हम कुछ भी गिरे, हमें क्या करना है, हमें उठकर वापस परमेश्वर के पास देखना है। बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, हमारे काम, हमारे पैसे के पीछे भी हम क्या कर देते हैं, भागते हैं। परमेश्वर नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, पैसा चाहिए, सुख चाहिए, हम जाते हैं, और वही सुख तुम्हें क्या करेगा, जब दुख देगा फिर तुम क्या करोगे, तुम परमेश्वर के पास। तो हम ज़्यादा समय को क्या नहीं करना, हम जिस समय हमको पता चल रहा है कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, हम उसी समय क्या करना है, हमें परमेश्वर के पास वापस देखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से कन्फेस करना है, परमेश्वर की भय मानना है, हमें सब कुछ क्या करना है। जिस समय हमें पता है चल रहा है कि हम परमेश्वर से दूर है, उसी समय हमें जोना के गलती से क्या करना है, हमें सीखना है। एक जन के गलती से हम सब क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन इतना अच्छा नबी का बुराई को भी क्या किया है, लिख कर दिया है। परमेश्वर चाहे तो ये छुपा सकते थे, उसने जो अच्छा काम किया, जो फ्यूचर में जब हम देखेंगे वो अच्छे काम को लिख सकते थे, पर परमेश्वर हर एक जन की हर एक गलतियों को भी लिखा ताकि हम क्या कर सके, उसमें से सीख सके। उसके बाद जब हम देखते हैं 2 अध्याय 7वां वचन को ही पढ़े। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास
वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हाँ, जब मैंने क्या किया, मैं क्या हो गया, मैं बेहोश होने जैसे हो गया, राइट। 7वां वचन पढ़ा आपने? हाँ, क्या लिखा है और एक बार धीरे से पढ़ो। जब मैं मूर्छा खाने लगा, हाँ तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। हाँ, जब यहाँ पर वचन कहता है व्हेन माय सोल फेंटेड, हाँ, फिर उसके बाद मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच। ओके, यहाँ पर वही, इसके पहले वो जो लिखा था कि मैं जब वो मूर्छा खाने लगा तो मैंने क्या किया, यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर को स्मरण करना, रिमेम्बर, क्या करना, परमेश्वर को याद करना। याद करो, जब भी प्रॉब्लम आएगा हमें परमेश्वर को पलट कर देखना है, याद करना है, कन्फेस करना है, प्रार्थना करना है। ये सब बहुत ही समझने की, ये सही में जब हम देखेंगे, मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। याद रखो, जब भी हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, पहले हमें क्या करना है, मन फिराकर हमें परमेश्वर के पास देखना है। क्या करने का, लुक अगेन, हमें मन फिराकर क्या करना है, परमेश्वर के पास देखने का, और याद करने का कि क्या किया, कि परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। परमेश्वर को क्या करने का, याद करने का, फिर उसके बाद प्रार्थना करने का। हमने जो गलती किया है उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। कन्फेस करना भी क्या है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत गलती कर दिया, आप परमेश्वर आप क्या करो, माफ करो, तो नहीं, परमेश्वर मैंने ये गलती किया है, मुझे क्या करो, माफ करो। हम ऐसे ही आकर वापस रिश्ता नहीं जोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते, हम पाप करके डायरेक्ट आकर परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसे गले नहीं लगा सकते। आपको आपके पापों का क्षमा को क्या करना, मांगना जरूरी है, तभी वो रिश्ता क्या होगा, सही होगा। आप गलती के साथ क्या नहीं कर सकते हो, ऐसा ही नहीं हो सकते हो। इसीलिए क्या है, याद करो, परमेश्वर के पास आओ, कन्फेस करना है, प्रेयर करना है। और अगर उसके ऊपर भी अगर हमको पनिशमेंट मिलता है तो उसको भी एक्सेप्ट करना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हम प्रे करेंगे तो परमेश्वर हमारे पनिशमेंट को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। पर एक वचन कहता है, जो कुछ आप बोओगे वो क्या करोगे, आप पाओगे। What you will sow you will reap। इसका मतलब आप हजारों लोगों को मारे हुए हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अब क्या पता फिर आप भी उसके वजह से, अगर टेररिस्ट 1000 को मारता है तो उसका मौत भी क्या हो सकता है, वो उद्धार पाया होगा तो भी शायद क्या हो सकता है, वो मौत के द्वारा ही क्या होगा, क्योंकि पनिशमेंट भी परमेश्वर क्या करते हैं, देते हैं। नहीं तो परमेश्वर क्या होगे, इनजस्ट भी हो सकते। तो याद कभी मत सोचो कि कभी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। पनिशमेंट भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार होना। और दूसरा हमें याद रखो कि क्या करना है, फियर करना है। हमें परमेश्वर से भय मानना है, भय के साथ परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, चलना है। तो यहाँ पर जब हम रिमेंबर के बारे में देखते हैं, वो परमेश्वर को बिलीव करता है, इसीलिए वो क्या करता है, स्मरण करता है कि परमेश्वर मुझे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर को याद करके वो बुला रहा है। फिर उसके बाद 7वां हम देखेंगे, 7वां दूसरा अध्याय 9वां वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या करता है, वो परमेश्वर के सम्मुख क्या आता है, एक नए दिल से आता है। क्या आता है, न्यू हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलते हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या है, धन्यवाद का, ग्रैटिट्यूड। पहले उसका कैसा था, पहले उसका कैसा था, वो परमेश्वर जितना भी अच्छे काम किया हो वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था। यहाँ पर जैसा ही उसके जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। रिपेंटेंस मतलब परिवर्तन। उसका जो मन था, गलत मन से सही मन, गलत मार्ग से सही मार्ग। यहाँ पर जैसे उसका गलत मार्ग से सही मार्ग आता है, वो प्रार्थना के साथ साथ, ये उसका पूरा प्रार्थना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दूसरा अध्याय पहला से लेकर ये, वो जोना का क्या है, प्रार्थना है। तो जोना का प्रार्थना में वो इतना सब कुछ बोलता है, और यहाँ पर बोलता है, क्या बोलता है, वापस एक बार पढ़ो। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ओके, क्या करूंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। क्या करूंगा, जैसे ही एक मनुष्य मन फिराता है, वो क्या करता है,
वो परमेश्वर के सम्मुख क्या होता है, ग्रैटिट्यूड के साथ आता है। वो कैसे आता है, ग्रैटिट्यूड मतलब वो धन्यवाद के साथ आता है, क्योंकि वो गलत मार्ग में था और वो मन फिराया, परमेश्वर ने तो भी क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया। तो एक पापी के जीवन में क्या होगा, परमेश्वर के लिए धन्यवाद होगा। हाँ, परमेश्वर मैं पाप कर रहा था, मैं मरने वाला था, मैं गलत चीज कर रहा था, मैंने जब मन फिराया आपने मुझे एक्सेप्ट किया, परमेश्वर आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी तरह और कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। परमेश्वर दया के क्या है, सागर है, दया का सागर। हम जब गीत गाते हैं, परमेश्वर सागर से भी क्या है, बढ़कर है। परमेश्वर सागर तो हम एक इलिस्ट्रेशन से हम गाते हैं, परमेश्वर का दया क्या है, बहुत ज्यादा है, कि परमेश्वर हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार के पापी को, हर एक प्रकार के इंसान को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, परमेश्वर माफ कर सकते हैं। एक कोट बोलते हैं कि ऐसा कोई भी संसार में पाप नहीं है जो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, माफ कर कर या धुला नहीं सकता। परमेश्वर हर एक पाप को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं, ये क्या है, एक चिन्ह है। क्या है, जैसे ही एक आदमी क्या करता है, मन फिराता है, उसके जीवन में क्या होता है, चिन्ह। आर मतलब रिजल्ट, ओके, रिजल्ट मतलब एक क्या है, एक आदमी जब मन फिराता है तो वो क्या होता है, उसके जीवन में नए नए क्या होते हैं, नया चीज आता है। कि क्या होता है, जैसे ही मन फिराया उसके जीवन में एक ऐसा हृदय, नया हार्ट, एक ऐसा हृदय आ गया कि परमेश्वर को वो क्या करे, धन्यवाद दे सके। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे, उसी वचन को आगे पढ़े, उसी वचन को आगे पढ़े। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, कमिटमेंट ऑफ वाउस। वो क्या करता है, बोलता है, याद है हमने इसके बारे में पढ़ा था, वाउस, वाउस के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? वाव मतलब क्या है? नहीं, हाँ, वाव मतलब हाँ, हमारा जो कुछ हम क्या करते हैं, वादा, वाचा करते हैं, वादा करते हैं, हम क्या करते हैं उसे, हिंदी में और एक अच्छा वर्ड था, हम जो कुछ क्या करते हैं परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे आशीष करोगे तो मैं क्या करूंगा, वचन देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, वचन देते हैं, तो वो वचन को पूरा करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, जैसे ही उसका मन परिवर्तन हुआ, वो जब जैसे उद्धार तो पाया था पर वो परमेश्वर से दूर गिरने लगा, वो तुरंत जब परमेश्वर को देखता है बोलता है परमेश्वर धन्यवाद, और वो बोलता है परमेश्वर जो कुछ मैंने वादा किया था वो सारे वादाओं को मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। यहां पर भी हम दूसरा एक क्या करते हैं जीवन में, याद रखो, जब हम बिलीव, कन्फेस और एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे जीवन में चेंजेस क्या होता है, आने लगता है। क्या करता है, एक मनुष्य जो उद्धार पाता है उसके जीवन में चेंजेस आने लगता है। अगर उसके जीवन में क्या नहीं होगा, मैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, जब हम मैथ्यू चैप्टर 7 देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 20, ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 20 देखते हैं, एक आदमी को, एक मनुष्य को हम कैसे जान सकते हैं, कोई खोले मत्ती 7 का 20। ये therefore by their fruit ye shall know them। हाँ, आगे कोई हिंदी में 7 का 20, मत्ती 7 का 20। इस प्रकार उनके फलों से तुम क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हम देखते हैं, पर साधारण से भाषा में एक मनुष्य को वो कैसा है, हम अगर जानना है तो हम उसके किससे जान सकते हैं, फलों से। फलों मतलब क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब क्या हम फल देते हैं, नहीं देते हैं ना, हम फल देते हैं क्या। फ्रूट्स मतलब क्या है, वर्क। क्या है,
हम हमारे कामों से क्या करते हैं, पहचानते हैं। एक मनुष्य बोलेगा अरे यार मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, और वो छुप छुप कर पाप कर रहा है, गलत गलत काम कर रहा है, और उसके बाद पता चल जाएगा तो क्या होगा। और एक जैसे हमने देखा जॉन चैप्टर 15 में कि एक वृक्ष है, हम सारे क्या, हम परमेश्वर के क्या है, हम ब्रांचेस है। परमेश्वर क्या है, वो क्या है, वो डाल, ये बीच का जो है जड़, ये है, उसको क्या बोलते हैं, खोलो जो जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 से पढ़ेंगे। ओके, हिंदी में वो वर्ड के लिए। जॉन चैप्टर 15, आई एम द ट्रू वाइन, ये आर द ब्रांचेस। John chapter 15 verse 1, सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, दाखलता, ओके, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ये क्या है, परमेश्वर है। आगे, और मेरा पिता किसान है। ओके, ये क्या है, परमेश्वर है। आगे, हाँ हाँ, जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है, ये हम है। डालियां जो क्या है, हम है। इसके पहले भी हमने क्या किया था, पढ़ा था कि मेन जो है वो क्या है, वो परमेश्वर है। यहाँ पर से ही क्या है, रूट्स वगैरह आता है, तो यहाँ से ही लाइफ है, यहाँ से ही क्या है, जीवन है। नीचे से ही जीवन आता है, यहाँ पर से ये नहीं होगा, बीच में परमेश्वर नहीं होगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये सारे क्या है, ये मैं हूँ, ये आप है, ये कोई भी है, हम सब है। ये क्या है, गॉड, परमेश्वर है। फिर आगे पढ़ो, जो कोई डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती, हाँ, उसे वो काट डालता है। हाँ, सो क्या हो जाता है, वो कट जाता है। क्या हो जाता है, अगर ये फल नहीं देगा, ये फल नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये अगर फल नहीं देता है तो ये कट जाएगा। जो कोई फल दे रहा है वो क्या होगा, वो परमेश्वर रखेंगे, पर जो फल नहीं देगा उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सो ये झाड़ अच्छा है या नहीं झाड़ है, कैसे पता चलेगा ये डाल अच्छा है कि नहीं है, हमारे को फल के द्वारा पता चलेगा। फल है, अच्छा है, फल नहीं है, अच्छा है। गंदा फल दे रहा है, बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा फल है, बहुत खट्टा फल है, काला है, तो वो कैसा रहेगा, बोलो बोलो। तो इसके फल से हमें पता चलेगा कि ये फल देता है, पर वो क्या है, गंदा फल देता है। ये अच्छा फल देता है तो वो क्या है, अच्छा है। सो फल देने और नहीं देने से भी समझ में आता है, और उसके फल से हमें क्या होता है, पता चलता है कि वो क्या है, सही है क्या गलत है। अगर एक मनुष्य के जीवन से कुछ भी परमेश्वर को फल नहीं आएगा, वो यूजलेस है। उससे ही हमें पता चलेगा एक मनुष्य अगर परमेश्वर के लिए क्या नहीं होता, यूज नहीं होता, वो उद्धार पाया है कि नहीं, वही क्या है। क्योंकि उद्धार पाया हुआ इंसान क्या करेगा, परमेश्वर के लिए सेवकाई करेगा। कैसे तो भी क्या करेगा, वो सेवकाई में हाथ बटाएगा। सो एक मनुष्य उद्धार पाए कि नहीं, हमें क्या होता है, हमें फल से पता चलता है, हमें रिजल्ट से पता चलता है कि वो क्या है, उद्धार पाया है कि नहीं। और भी बहुत सारे वचन है। एफिशियन की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि हम क्या नहीं होते हैं, हम अच्छे कामों से क्या नहीं होते हैं। हम खोलेंगे एफिशियन की पुस्तक और थोड़ा पीछे खोले, 1 कोरिन्थियन, 2 कोरिन्थियन, गलतियंस, एफिशियंस, एफिशियंस 2 अध्याय 8, 9, 10। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह। ओके, हम कैसे उद्धार पाते हैं, विश्वास और अनुग्रह से हम क्या होते हैं, पाते। आगे, इससे तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, इसी से हमारा उद्धार हुआ है, और यही
तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ओके, हम उद्धार हमारे कामों से नहीं, वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह और क्या होता है, विश्वास से होता है। आगे, और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, हाँ क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने भले कामों के लिए हमें क्या किया है, तैयार किया। याद रखो, हम साल्वेशन कैसे नहीं पाते हैं, हम हमारे काम से, वर्क से नहीं क्या थे, वर्क से नहीं पाते। हम साल्वेशन कैसे पाते हैं, ग्रेस, परमेश्वर के ग्रेस से और हमारे विश्वास से। क्या है, हमारा विश्वास, फेथ, बिलीव, परमेश्वर के अनुग्रह से। और जब हम वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। पूरा परमेश्वर का काम है, सिर्फ हम क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर दे। तो यहाँ हम उद्धार से नहीं, वर्क से हम क्या नहीं करते हैं, उद्धार नहीं पाते हैं। पर परमेश्वर कहते हैं इसीलिए तुमने उद्धार पाया है। परमेश्वर ने उद्धार के बाद क्या किया, हमें काम दिया है। क्या किया है, काम दिया है कि जो कोई उद्धार पाता है, अभी हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए हम क्या करें, काम करें। 10वां वचन और एक बार पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने पहले ही तैयार किया है। हम, क्योंकि हमको पता है कि काम से हम उद्धार नहीं पाते हैं, तो हमें काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए हम क्या करें, अच्छे काम करें, अच्छे काम करें। हम दूसरों को मदद करें, ये करें, वो करें, कलीसिया में आना, जो कुछ काम है, जो कलीसिया के बाहर होने दो, अंदर होने दो, वो सारी चीज क्या है, करना अच्छी बात है। पर वो क्या है, उससे उद्धार नहीं आता है। तो ये रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आना भी जरूरी है। तो जोना का क्या होता है, वो रिपेंट करता है, उसके जीवन में हम बदलावट देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, वो इतने सब कुछ क्या करता है, करता है। लास्ट एक हम देखकर हम फिनिश करेंगे। वो 9वां वचन और एक बार पढ़ो। जोना चैप्टर 2 वर्स 9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हाँ, उद्धार किससे होता है, यहोवा ही से। हाँ, यहाँ पर वो क्या करता है, गिविंग गॉड द ग्लोरी। वो क्या करता है, परमेश्वर को महिमा देता है। वो क्या महिमा देता है, और वो ये निश्चित रूप से बोलता है, उद्धार किससे होता है, यहोवा ही से होता है। उसको पता है कि एक ही परमेश्वर है, यहोवा ही से ही होता है, और किसी से उद्धार नहीं होता है, वो जानता है। और यहां पर हम देखते हैं, वो ये बोलकर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कि एकमात्र खुदा है, उद्धार यहोवा से ही क्या होता है, होता है। और ये बोलकर वो क्या कर रहा है, परमेश्वर को महिमा भी क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ आज हमें यही सीखने की बात है कि हमारे लाइफ में हम कितना भी ऊपर जाने दो, हमारे जीवन में जब भी हम गिरे, हमें तुरंत हमें क्या करना है, जोना जैसे बनना है, मन फिराना है। अब पता नहीं कौन से मच्छी के पेट में कितने समय से आप क्या हो, वो जीवन को जी रहे हो, जहाँ पर दुख है, तकलीफ है, और आपको अंधकार में है, आपको पता नहीं क्या करना है, और आप परमेश्वर से दूर है। अगर आप वैसे मच्छी के अंदर आपका जीवन चल रहा है, तो हमें क्या करना है, जैसे हो गया वो तुरंत परमेश्वर के और क्या करने लगता है, पुकारने लगता है। हमें भी क्या करना है, तुरंत हमें जैसे भी हमारे लाइफ में कभी भी कमी हो, हम परमेश्वर से दूर जाए, हमें परमेश्वर से भय मानना है, परमेश्वर से क्या करना है, हमारे स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है कि हमारा जो गलती है, हमें क्या करना है, प्रे करना है, कन्फेस करना है परमेश्वर की। और वापस हमें क्या करना है, देखना है कि परमेश्वर क्या किया हमारे लिए, और परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। हमें परमेश्वर की ओर देखकर, याद करके, हमें धन्यवाद के साथ हमारे कामों को, हमारे वाचाओं को क्या करना है,
वापस। परमेश्वर, मैं इतना दिन पाप में जिया, मैं इतना दिन आपसे दूर चले गया, क्या कर रहे हो परमेश्वर, मुझे क्या करो, मुझे आप माफ करो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पहले जो भी आपने मुझे काम दिया है वो मैं क्या करूँगा, पूरे तरह से मैं क्या करूँगा। और उसके बाद वो देखता है, वो जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या करता है, महिमा देता है। तो ये आज हमने जो भी सीखा वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये हमारे उद्धार के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक हमारा वर्क्स का भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। हम उद्धार काम से नहीं पाते हैं, हम केवल अनुग्रह और विश्वास से क्या करते हैं, पाते हैं। और हमें विश्वास करना है, इन बातों को क्या करना है, करेंगे तभी हमारा जीवन उसी समय क्या होगा, बदल जाएगा। उद्धार के बाद हमें काम करना है परमेश्वर के लिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, परमेश्वर वो डाली को भी काट देंगे और आग में डाल देंगे। हम उसके बाद देखते हैं परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, फलना है। और वो भी कैसे, ज़्यादा फलना है। ऐसे हम जॉन चैप्टर 15 में हम क्या करते हैं, देखते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर जो ना के जीवन से आपने जो हमें सिखाया परमेश्वर, कि हम आपके साथ चलना चाहिए परमेश्वर। पर हमारे जीवन में बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं परमेश्वर। पर आप हमारे जीवन में ऐसे बनाइए परमेश्वर, जैसे संसार में दाविद थे, जोना थे, और ऐसे बहुत सारे मनुष्य थे परमेश्वर। वो जब पाप करते थे, पाप किया तो भी वो परमेश्वर, वो मन फिरा कर वो तुरंत आपके पास दौड़ कर आते थे परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप हमें और हम में से हर एक भाई बहनों को आप ऐसे बनाए परमेश्वर, कि परमेश्वर हम आपके साथ चल सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे कलीसिया में परमेश्वर, अगर हम आपसे नीचे हैं, हम आपसे दूर है परमेश्वर, आप हमें वापस आपकी ओर ताकने के लिए, आपके पास दौड़ कर आने के लिए, आपसे परमेश्वर आपके पास रहने के लिए आप हमें मदद करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप हमारे अच्छे चरवाहा है परमेश्वर। परमेश्वर एक भेड़ खो जाता आप ढूंढ कर आते हो परमेश्वर। आप हमें भी परमेश्वर हमारे दुख में परमेश्वर, हम जब अब दूर हो जाए परमेश्वर, आप ऐसा जरिया को बनाइए परमेश्वर, कि हम आपके पास हमेशा दौड़ कर आ सके। ऐसे आप हमारे जीवन को बनाए परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर। आज हमने आपके वचन से आपने जो भी सिखाया परमेश्वर, उसे याद रखने के लिए सहायता करें परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप आशीष करना परमेश्वर। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अलग अलग समस्या हो सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परमेश्वर आशीष करें, आपके कामों में आपके साथ साथ चलने के लिए सहायता करें। आपकी आशीष, आपकी सुख, आपकी खुशी, आपकी परमेश्वर हर एक अच्छी बात परमेश्वर हमारे जीवन में हो सके, हमारे परिवार में हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार वालों को आशीष करें, उन्हें सत्य को जानने के लिए सहायता करें परमेश्वर। हम जिनके साथ समय बिताते हैं उन्हें भी आप आशीष करें। हमारे चिंचपड़ा और ऐरोली के भाग को आप आशीष करना परमेश्वर खुदा। सारे भाइयों को, सारे बहनों को, हर एक हमारे इस इंडिया के, हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के हर एक व्यक्तियों को आप आशीष करना। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।